आइए आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मैं प्रेजेंट हूँ। बहुत ही यूजफुल सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि इन क्वेश्चन को लगभग हर एग्ज़ाम में देखने को मिला है। तो आइए इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पुटअप होगा। चलते हैं सेशन की ओर, आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। और सभी यूजर्स कंसंट्रेट होकर के वीडियो को वॉच करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो वन लाइनर के रूप में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिए। तो आपका वन अनुसंधान कहाँ पर है? देहरादून में। नेक्स्ट है, CPR एनवायरनमेंट सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो ये मद्रास में की गई थी, CPR एनवायरनमेंट की सेंटर की स्थापना। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित? तो कौन सी संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जर्मन बांध द्वारा प्रकाशित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार विश्व के 58 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये है आपका 20वां। नेक्स्ट है, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो ये हल्का गुलाबी। कैसी होती है? हल्की गुलाबी। इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, नवजात शिशु कितने पाउंड का होता है? तो ये नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? करेक्शन कर लेना। तो नवजात शिशु 18 से 20 घंटे, किंतु वो हर 2 घंटे में जगकर फिर सो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझना है। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 6 वर्ष की अवस्था में बालक का विकास 90% अर्थात 90% हो जाता है। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 95%, 95% 10 वर्ष की अवस्था में पूरी कर लेता है। बाल अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? तो बाल्यकाल में कितनी हड्डियां होती हैं बच्चों में? तो ये होती हैं 270 से लेकर के 350 तक, जो कि वयस्क में एक समान वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार एवं अधिनियम 2009 विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये है 25%। तो निजी विद्यालय वहाँ कितनी सीटें आरक्षित होनी चाहिए? 25%। 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो 25 से कम बुद्धि वाला बालक कहलाता है जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझना है। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, किसने कहा था? तो ये रास जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पमीर का पठार या तिब्बत का पठार कहलाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो नीति आयोग का पूछे तो प्रधानमंत्री, योजना आयोग का पूछे तो प्रधानमंत्री। प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताएं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये हाइड्रोजन गैस। कौन सी? H2। हाइड्रोजन गैस वनस्पति घी के निर्माण में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये है मिहिर सेन। कौन है? मिहिर सेन जी, मिहिर
सेन, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये होती है 746 वाट के। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन करिए। तो पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए थी? 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो बैगनी प्रकाश में, बैगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो यह अवतल दर्पण का किया जाता है वाहनों की हेडलाइट में। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। वाहनों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वाहनों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी? हीलियम, He। नेक्स्ट है, टांका धातु या सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन और सीसा का। टिन व सीसा से मिलकर के टांका या सोल्डर धातु का निर्माण किया जाता है। यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट्स में सुझाव जरूर दें। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो मंत्रों की संख्या 10,580। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये सोम देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करिए। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक सभ्यता काल का काल कब से कब तक माना जाता है? तो ऋग्वैदिक सभ्यता काल 1500 से 1501 तक माना गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो ये है 10वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो ये सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? तो ये इंद्रदेव। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? तो ये पहला एवं 10वां मंडल है जो ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए हैं। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का वर्णन किस वेद में है? तो ये अथर्ववेद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कौन सा देश हीरों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? तो ये नीदरलैंड हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली के तख्त पे राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करते जाएं या नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई? तो इब्राहिम लोदी और बाबर 1526 ईस्वी में। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? तो चोल कला का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना है। राजस्व सुधार शुरू करने में अकबर की मदद किसने की थी? तो टोडरमल। नेक्स्ट है, पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? तो पिंक सिटी जयपुर को स्थापित करने वाले राजा कौन है? सवाई जय सिंह। नेक्स्ट है,
नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र माना जाता था? तो ये बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई? अर्थात पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो राजगृह में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। नेक्स्ट है, देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है? तो आधार कार्ड। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो ये प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू किया गया था। अब वहाँ से हटा दिया गया है। नेक्स्ट, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल नहीं थे? तो महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे। नेक्स्ट, संविधान का आर्टिकल 360 में किसका प्रावधान है? तो वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन बने थे? तो जीवी मालवंकर। तो इस प्रकार से आज के सेशन में बहुत ही यूजफुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के प्रेजेंट हुआ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल इसके स्टडी आइकन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि समय से नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करके सब्सक्राइब करें। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।